हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में प्रिपरेशन हम बताने जा रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड और कीटोन्स का। उसमें फर्स्ट जो बताने जा रहे हैं ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस क्या है, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये ओजोनोलाइसिस पर नोट्स लिखने के लिए आता है, तो आप उसके बारे में कुछ लिखिएगा, कुछ लाइन और कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा, तो आपका नोट्स कंप्लीट हो जाता है। ओजोनोलाइसिस क्या है, इसमें देखिए एल्कीन जो है, एल्कीन का रिएक्शन किया जाता है ओजोन से। ये एल्कीन है, इसका रिएक्शन करते हैं ओजोन से। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो एल्कीन का रिएक्शन ओजोन से करते हैं तो ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड, देखिए ओजोनाइड का स्ट्रक्चर कैसे होगा। दो कार्बन है, दो कार्बन ले लिया, अगर डबल बॉन्ड है, देखिए दो कार्बन के डबल बॉन्ड, वही दो कार्बन लिया जाता है। इसमें 3 ऑक्सीजन इस तरह जुटा रहता है, सिंगल बॉन्ड से सब जुटा रहता है। 1 ऑक्सीजन इस दोनों कार्बन से जुटा रहता है। ये आपका ओजोनाइड का रूप ले रहा है। इस कार्बन पर देखिए 2 बॉन्ड खाली है, तो 2 बॉन्ड हम दिखा देते हैं। इस पर भी 2 बॉन्ड खाली है, तो हमने दिखा दिया। तो ये जो बना है वो क्या बना है, ओजोनाइड बना है, ओजोनाइड बनता है। इसमें देखिए ओजोन जो होता है, ये गैसेस अवस्था में लिया जाता है। ये सॉल्यूशन होता है, एल्कीन का सॉल्यूशन होता है, जिसमें ओजोन गैस हम पास करते हैं। तो ओजोनाइड, ये विस्कोस ऑयल जो है, ये विस्कस ऑयल होता है ओजोनाइड। इसके बाद जो है ओजोनाइड जब बनता है, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं जिंक वाटर से रिएक्शन कराते हैं। ये जिंक प्रेजेंस में जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इस तरह देखिए हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो इस तरह ये बॉन्ड ब्रेक करता है। ये बॉन्ड देखिए, यहाँ से ये ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, और फिर जो है ये बॉन्ड ब्रेक करता है, इस तरह ये ब्रेक करता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन ये, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, ये निकल गया। इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ओजोनाइड जो है डिकम्पोज करता है, टूटता है। तो किस में टूटेगा, देखिए हम बना रहे हैं, देखिए कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो ये आपका मिला कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इस पर 2 बॉन्ड है, हम 2 बॉन्ड दिखा दिए। प्लस इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसे दिखा देते हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इस कार्बन पर 2 बॉन्ड हम दिखा देते हैं। तो ये आपको जो मिला, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिला, मीन्स अल्डिहाइड या कीटोन, या दोनों मिल सकता है। प्लस जो है क्या मिलता है, जिंक, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, तो ये बन गया ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो आइए जो इसमें हमने जो लैंग्वेज लिखा है, इसमें लैंग्वेज क्या दिया है, एल्कीन रिएक्ट्स विथ ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड। ओजोनाइड बना, जो विस्कस लिक्विड ऑयल होता है, विच इज रिड्यूस्ड टू कार्बोनाइल कंपाउंड। ये रिड्यूस करके क्या बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। किसकी मदद से, जिंक और वाटर की मदद से। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ये आपका ओजोनोलाइसिस हो। देखिए ओजोनोलाइसिस में 2 स्टेप्स अकर करता है। पहला हुआ, देखिए फर्स्ट स्टेप है, ये कौन सा हुआ, सेकेंड से एडिशन ऑफ ओजोन टू डबल बॉन्ड।
ओजोन जो है कहाँ पर ऐड होता है, डबल बॉन्ड पर, इसी पर जो है डबल बॉन्ड पे ऐड हुआ है टू फॉर्म ओजोनाइड, ओजोनाइड बना है। सेकेंड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड। अब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस मीन्स होता है बॉन्ड ब्रेकिंग बाय वाटर। अब वाटर के जरिए बॉन्ड टूटता है, ब्रेक करता है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है विथ जिंक। जिंक किस तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, टू फॉर्म कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनता है। अब देखिए एक नोट हम लिखा है, जो जिंक आखिर क्यों लेते हैं। जिंक प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जिंक क्या करता है, पेरोक्साइड बनने से क्या करता है, रोकता है। अगर हम जिंक नहीं लेते हैं तो ये H2O+ क्या बन जाता है, यहाँ पर पेरोक्साइड बन जाता है। जैसे पेरोक्साइड बनेगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, एसिड में चेंज कर देगा। अगर जिंक न हो तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो बनता है फिर इसको किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज कर देता है। तो जिंक क्या करता है कि ये पेरोक्साइड को बनने से रोकता है। जहाँ अगर ये बन जाएगा, जिंक नहीं होगा तो पेरोक्साइड बनेगा, और पेरोक्साइड जैसे बनेगा वो जो है कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। इसलिए ये पेरोक्साइड न बने उसके लिए जिंक का उपयोग करते हैं। अब आइए देखिए एल्कीन से जो है हमको क्या बना है, ओजोनाइड। ये तो ऑक्सीडेशन है क्योंकि इस पर ऑक्सीजन जुटा है। ऑक्सीजन का जुटना मीन्स का हुआ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल्कीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, माने एल्कीन ऑक्सीडाइज कर रहा है। एल्कीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ये और एल्कीन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज करके क्या बना था, ओजोनाइड। अब यहाँ पर आप देखते हैं उन ओजोनाइड का क्या हुआ, यहाँ से एक ऑक्सीजन तो यहाँ से कम हो रहा है, निकल रहा है ना, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ओजोनाइड का क्या होगा, रिडक्शन, माने ये रिड्यूस करता है। ये जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस करके कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रोसेस हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में जो है ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज करता है, और फिर उसके बाद से रिड्यूस करके क्या बना रहा है, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इस केस में हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स होता है ऑक्सीजन का हटना, जिसका रिडक्शन होगा ये मीन्स हुआ ये क्या करेगा, रिड्यूस्ड करता है। तो ओजोनाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मीन्स होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो इसके पास कितना है, 3 है, मिला कितना है, 2। एक तो ऑक्सीजन निकल गया, हटा है, तो ऑक्सीजन का हटना मीन्स का हुआ रिडक्शन। तो ये रिड्यूस करके कार्बोनाइल कंपाउंड बनाता है। अब यहाँ पर ये नेचर है। अब इसको जो है ये मोटा मोटी हुआ कि एल्कीन का अगर रिएक्शन हम करते हैं ओजोन से तो ओजोनाइड बनता है। फिर इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो ये रिड्यूस करके क्या बना देता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड या कीटोन्स या दोनों बना सकता है, और जिंक ऑक्साइड निकलता है। अगर हम जिंक का उपयोग नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड को किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल कंपाउंड चेंज न हो उसके लिए जिंक का उपयोग किया जाता है। ये आपका हुआ ओजोनोलाइसिस। इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में भी हम दे सकते हैं, और में इसको हम दे रहे हैं। आप कैसे किसी रिएक्शन को आप दिखाइएगा। देखिए ये आपका जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आपको रिएक्शन देना है तो इसका ट्रिक क्या है, शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे दे सकते हैं। इसका देखिए 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हम दे रहे हैं कौन सा, पहला स्टेप है कि ओजोन से रिएक्शन करना, ओजोनाइड बनता है। और सेकेंड है जिंक और वाटर से रिएक्शन।
तो फाइनल बनेगा। तो इसका आसान तरीका है, देखिए यहाँ से देखिए 2 फाड़ कीजिए, एक ऑक्सीजन, देखिए ये ऑक्सीजन कार्बन से जुटेगा, ये ऑक्सीजन कार्बन से जुटेगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह तो आपको कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा, यही प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हम बना रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऐसे क्या है 2 बॉन्ड जुटा है यहाँ पर पहले से है। देखिए ये कार्बोनाइल कंपाउंड हुआ। अब प्लस इस कार्बन ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं। इस पर 2 बॉन्ड है तो इस पर 4 बॉन्ड हो रहा है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स बना। अब साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। तो ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म हो गया। दोनों स्टेप अगर लागू करके हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स बना दिए और जिंक ऑक्साइड बना दिए। अब एग्जांपल से हम बनाते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हम कैसे बनाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए क्या चाहिए बताइए। फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए अगर यहाँ पर देखिए, अगर H यहाँ होता तो क्या मिलता बताइए, H यहाँ H, तो ये क्या हो गया, HCHO हुआ, HCHO यही बनेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरह देखिए एल्कीन, कौन सा एल्कीन ले जिससे हमको जो है फॉर्मल्डिहाइड बने। तो हम यहाँ पर देखिए इसको CH2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी HH ले लेते हैं, तो दोनों क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। इसी तरह एसीटल्डिहाइड हम बना सकते हैं, इसी तरह इसमें हम एसीटल्डिहाइड भी बना सकते हैं। और उसके बाद से हम एसीटोन बनाएंगे, हायर मेंबर भी हम बना सकते हैं। आइए हम जो है इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लागू करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हम बनाने जा रहे हैं, तो एल्कीन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन लिया जाता है। इसमें देखिए दोनों तरीके से हम करते हैं। पहला जो है फर्स्ट स्टेप हम ले रहे हैं, ओजोन से रिएक्शन करते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ओजोनाइड बनता है। तो देखिए आसान तरीका है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के बीच में 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को हमने ले लिया, इसको इस तरह जो है 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन जो है दोनों कार्बन से जुड़ जाता है। अब यहाँ इस कार्बन पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को हम दिखा देते हैं, H यहाँ पर H दिखा दिया, इस पर भी 2 हाइड्रोजन हमने दिखा दिया। और फिर इसका जो है हाइड्रोलाइसिस होता है जिंक H2O के प्रेजेंस में, तो इस तरह ये ब्रेक करता है और ये जो है आपको ब्रेक करेगा। तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो इस तरह जो है आपको देखिए ये मिला आपको फॉर्मल्डिहाइड। इधर से भी मिलता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऐसे 2 H जुटा है। तो ये देखिए आपको कौन सा मिला, फॉर्मल्डिहाइड्स। आपको क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड। तो ये ओजोनाइड बना और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस किए तो ये आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में और में हम बना देते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, चूँकि देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इस पर हम आपको देंगे, बताएंगे। तो जब क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह आप बनाइएगा तो वक्त लगेगा आपको। शॉर्ट फॉर्म में जगह बात वही है, आपको दोनों स्टेप को एक साथ देखा कर और फाइनल कंपाउंड आपको बना देना है। तो इस तरह देखिए पहला हो गया ओजोन और सेकेंड में क्या ले लेते हैं, जिंक H2, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड बनता है। तो इस तरह देखिए कार्बन का डबल बॉन्ड को यहाँ से कीजिए, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से जोड़िए, दूसरा ऑक्सीजन इस कार्बन से जोड़िए, और दोनों के बीच में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जोड़ दिया, इस कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, इस पर 2 हाइड्रोजन हमने दे दिया, ये फॉर्मल्डिहाइड बना। सिमिलरली ये भी जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। ये आपका जो है ये ट्रिक है, दोनों स्टेप को साथ लेकर, है कि नहीं। इस तरह हम बना सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। अपोलोस क्या बना, जिंक ऑक्साइड। तो इस तरह फॉर्मल्डिहाइड ये बन रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं।
एसिटाल्डिहाइड हम बनाते हैं, दोनों बने एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जो है अगर CH3 हो, CH3H, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3COH, ये एसिटाल्डिहाइड है। तो इस हमको क्या रखना पड़ेगा बताइए, यहाँ CH3 या H रख देंगे तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरह देखिए ये CH3CH, ये डबल वन हम बना देते हैं, और इसी तरह ले लेते हैं CH3, यहाँ HH ले लेते हैं। ये 2 ब्यूटीन है, 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो यहाँ से भी आपको एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, इधर से भी एसिटाल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप ले लिए कौन सा, ओजोन से, और सेकेंड हम रिएक्शन कराएंगे जिंक और H2O से। तो क्या मिलेगा, इसी तरह जो है इस कार्बन से बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन यहाँ ले लेते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो क्या मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो CO, और यहाँ से पहले से क्या जुटा है CH3, यहाँ से देखिए एसिटाल्डिहाइड बना। प्लस ये बना रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हम बना रहे हैं CO, और यहाँ से क्या होगा CH3, और एक से क्या जुटा है H जुटा है, एसिटाल्डिहाइड बना, प्लस हो गया जिंक ऑक्साइड हुआ। देखिए एसीटोन बनाने जा रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल रहा है एसीटोन। तो एसीटोन का क्या फार्मूला होता है, एसीटोन का फार्मूला होता है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से दोनों तरफ क्या होगा, इससे R जुटा रहेगा, ये हो गया डाई मिथाइल कीटोन यानी एसीटोन। तो इस तरीके से हम क्या होगा बताइए, अगर यहाँ CH3 है, यहाँ पर भी CH3 ले लें, यहाँ CH3 ले लें, यहाँ CH3 अपनी जगह पर है, तब यहाँ से आपको मिलेगा एसीटोन, आपसे प्राप्त होगा इस प्रोसेस से। तो CH3, यहाँ CH3 ले लिए, CH3, तो ये आपका 1 2 3 4 यानी 2 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन। इसका ओजोनलाइसिस हम करते हैं, सेकेंड हो गया जिंक H2। इससे क्या मिलेगा विद्यार्थियों, क्या करेंगे, इसको जो है देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड, ये डबली बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हम दिखा देंगे, इस तरह कार्बोनाइल कंपाउंड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हमने दिखा दिया, ये यहाँ से बताइए 2 बॉन्ड यहाँ पर है, तो एक से क्या जुटा है CH3, दूसरे से CH3, ये एसीटोन बना। इससे भी क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इससे क्या जुटा है CH3, इससे जुटा है CH3 जुटा है। तो ये आपको क्या मिला, ये एसीटोन मिला, और ये क्या मिला है एसिटाल्डिहाइड। यहाँ क्या मिला है फॉर्मल्डिहाइड, लिख देते हैं ना, फॉर्मल्डिहाइड मिला। इस प्रोसेस आप अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों आप बना सकते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दोनों बना रहे हैं। देखिए इस तरह जो है CH3, यहाँ H दे रहे हैं, इस पर जो है H, ये प्रोपीन ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, इधर से क्या मिलेगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है।
तो फर्स्ट हो गया ओजोन, सेकेंड हुआ जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ जो है एक ऑक्सीजन यहाँ दे देंगे, ऑक्सीजन से कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाकर क्या बनाएगा कंपाउंड। तो एक तो जो मिला लेफ्ट साइड वाला हम दिखा रहे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हमने दिखा दिया है, 2H है, इसको 2H को यहाँ हम दिखा देते, ये आपका मिला फॉर्मल्डिहाइड। अप्लॉस, इस कार्बन ऑक्सीजन दिखा रहे हैं डबल बॉन्ड, ऐसे क्या जुटा है, एक तरफ CH3 है और दूसरे तरफ क्या है H है, एसिटल्डिहाइड बना। अप्लॉस क्या बना, जिंक ऑक्साइड। हमें एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ऐसा जिसमें एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों बने। तो एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए देखिए CH3CH, ये एसिटल्डिहाइड बनेगा। यहाँ से हम ले रहे हैं CH3, यहाँ से एसीटोन बनेगा। तो इसी तरह रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन जो जुटेगा इसमें ले लिए जिंक पहला, दूसरा ले लेते हैं ओजोन ले लिए, और उसके बाद से जिंक वाटर ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक यहाँ H है, यहाँ जुटा है CH3 एसिटल्डिहाइड। इस कार्बन ऑक्सीजन हम बना रहे हैं डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से क्या जुटा है, 2 CH3 जुटा है। तो यहाँ से CH3, एक यहाँ दे रहे हैं CH3, ये एसीटोन प्राप्त हुआ। अप्लॉस क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि हमने इसमें फॉर्मल्डिहाइड बनाया, दोनों मॉलिक्यूल, एसिटल्डिहाइड बना, एसीटोन बनाया, मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड्स हमने बना दिया, मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बना दिया। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सा एल्किन ले रहे हैं, अगर जो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा उसी तरह हम एल्किन का सिलेक्शन करके हम कार्बोनाइल कंपाउंड बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है ओजोनोलाइसिस पर है, क्या कहता है, द एल्किन व्हिच ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स एसीटोन। अगर इसमें जो एल्किन 4 ऑप्शन दिया है, किस एल्किन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो एसीटोन देगा। देखिए आपको एग्जांपल ये सब बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये दे देगा फॉर्मल्डिहाइड, ये भी क्या होगा फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ देखिए ये कार्बन से ऑक्सीजन जुटेगा तो ये एसिटल्डिहाइड, और यहाँ से क्या मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ से देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 CH3 जुटा है तो ये एसीटोन देगा, ये भी क्या देगा एसीटोन देगा। आइए यहाँ इसको देखिए, ये 2 कार्बन है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ जुटता है तो ये एसिटल्डिहाइड देगा, ये भी क्या देगा एसिटल्डिहाइड। तो ऑप्शन क्या हो गया, एसीटोन कौन सा देगा, ये आपको देगा, है ना, ये आपको ये एल्कीन जो है एसीटोन देगा। कैसे देखिए, इसको हम लिख रहे हैं, सी को तोड़कर हम लिखते हैं। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम बना रहे हैं, कार्बन का डबल बॉन्ड 2 CH3 है तो हमने इस तरह जोड़ दिया CH3। इसको ये तो हम दे चुके हैं एग्जाम्पल में, यहाँ जो है CH3। अब इसका जो है रिएक्शन हम करा रहे हैं। फर्स्ट हो गया ओजोन से और सेकेंड हुआ जिंक वाटर से। क्या मिलेगा, उसी तरह सिमिलर हम कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ दिखा देते, एक ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हम बना रहे हैं तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए दोनों तरफ CH3 है, ये एसीटोन आपको मिला, डाइमिथाइल कीटोन। इधर भी क्या मिलेगा, यही चीज़ मिलेगा, डबल हम दिखा सकते हैं, 2 टाइम्स हम दिखा देते हैं, ये भी तो एसीटोन ही मिलेगा। यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH3 डबल को, तो ये आपको एसीटोन दे रहा है। तो प्रोसेस अगर मालूम होगा ओजोनोलाइसिस का तो हम ठीक से आसानी से हम प्रोडक्ट को, है ना, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा किस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये आपको एसीटोन देगा। इसका भी आप चेक कर सकते हैं, इसका एग्जांपल मैंने फिर पहले दिया है, ये भी एग्जांपल हमने दिया है, ये भी एग्जांपल है, ये भी है। तो हमने चूँकि क्वेश्चन है तो एक एग्जांपल जो ऑप्शन सही है उसका हमने ओजोनोलाइसिस करके हमने दिखा दिया कि एसीटोन यही एल्कीन्स दे सकता है। अल्डिहाइड और कीटोन्स का सेकेंड प्रिपरेशन हम बताने जा रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन की तो पहचान है,
ये कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड खाली होगा। ये एल्काइन की पहचान है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रेशन मीन्स हो गया कि वाटर का जुटना, एडिशन ऑफ H2। कहाँ जुटेगा, एडिशन H2O का कहाँ होगा, एल्काइन पर। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एक और चीज़ जो है इसमें, जो कैटलिस्ट लेते हैं, कैटलिस्ट, ये 1% जो है मर्क्यूरिक सल्फेट, 1% मर्क्यूरिक सल्फेट, और 20% ये डाइल्यूट होता है, 20% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, 20% सल्फ्यूरिक एसिड। इसको अलग अलग हम करते हैं, मर्क्यूरिक एसिड, तो आयंस में हम लिख देते हैं। देखिए ये और में ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1% Hg2+, और यहाँ से क्या मिलेगा, 20% H+, ये भी आप दिखा सकते हैं, Hg2+, H+। एल्काइंस अंडरगो हाइड्रेशन, माने एल्काइंस का रिएक्शन हम किससे करते हैं, वाटर से, तो वाटर इस पर जुड़ता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मर्क्यूरिक सल्फेट डाइल्यूट H2SO4, तो बनता है इनॉल। इनॉल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और इनॉल का क्या होगा, रीअरेंज होता है, वो किस में चेंज कर देता है, कीटो फॉर्म में, और क्या देता है, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर जो है इनॉल जो फॉर्म होता है वो कन्वर्शन होता है, इनॉल फॉर्म किस में चेंज कर देता है, कीटो फॉर्म में, क्योंकि इनॉल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कीटो फॉर्म में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं टाउटोमेरिज्म बोलते हैं। द कन्वर्सन ऑफ इनॉल फॉर्म इनटू कीटो फॉर्म इज कॉल्ड टाउटोमेरिज्म। तो या तो लिख दीजिए टाउटोमेरिज्म लिखिए, या आप लिख सकते हैं रीअरेंज भी आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखिए ये मार्कनिकॉफ्स रूल को भी ये ओबे करेगा। अगर अनसिमेट्रिकल, अगर देखा मार्कनिकॉफ्स रूल क्या होता है, अगर सबस्टेट और रीजन, ये सबस्टेट है, ये रीजेंट है, तो रीजेंट तो अनसिमेट्रिकल है, ये है। अगर हम दिखाते हैं H2O को दिखाते हैं तो क्या देता है, HOH, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अगर एल्काइन भी अगर अनसिमेट्रिकल होगा, दोनों अनसिमेट्रिकल होगा, तो उस हालत में क्या होगा, एम रूल लागू करते हैं। तो एम रूल क्या होगा कि पॉजिटिव पार्ट जो होगा रीजन का, वहाँ पर उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो इस तरह जो है एम रूल भी इसमें लागू होता है। आइए जो है इसका रिएक्शन हम दिखाते हैं। देखिए ये एल्काइन हमने लिया है, 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन पर 4 बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हमने दे दिया है, ये एल्काइन है। इसका देखिए रिएक्शन हम करते हैं वाटर से, H2, तो H2O से क्या मिलेगा, H और OH मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसका देखिए यहाँ पर तो पता नहीं है कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, पता नहीं। तो एक पार्ट जो है हम इस कार्बन पर ले जा रहे हैं और दूसरा पार्ट इस कार्बन पर ले जा रहे हैं, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हम दिखा रहे हैं, देखिए डबल बॉन्ड हुआ, इस कार्बन से पहले से है, यहाँ से क्या जुटा, H, और यहाँ से जुटा कौन सा, OH जुटा। अब ये देखिए ये इन है, ये ओल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन होता है, इन हुआ, OH को क्या बोलते हैं, ओल हो गया, तो इसको बोलते हैं इनॉल। ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये इनॉल फॉर्म। ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, तो इसका रीअरेंज होता है।
अब इसका रीअरेंज होगा, मानो टाउटोमेरिज होगा, यानी इनॉल फॉर्म किस में चेंज करेगा, कीटो फॉर्म में। तो देखिए इसका हम कैसे करते हैं। ये जो है कार्बन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, कार्बन ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाएगा, तो H+ हुआ, निकला H+। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन पर कितना हो जाता है, 5 बॉन्ड हो गया, 2 ये 3 और 2 5, तब पाई बॉन्ड जम करके इस कार्बन पर आ जाएगा। तो C पर कौन सा हुआ, माइनस, H क्या है, प्लस है, तो ये H+ यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। इस कार्बन से H+ क्या होगा, जुड़ता है, तो बनता है, क्या मिलेगा, देखिए इसको हम दिखा रहे हैं, कार्बन है, ये पहले से है, नीचे H है, यहाँ पर भी H आ गया, और यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है, ये पहले से है, और ये क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये आपका कौन सा होगा, कीटो फॉर्म। ये कीटो फॉर्म हुआ, यही क्या हुआ, कार्बोनाइल कंपाउंड से बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इसमें आपने देखा क्या किए, यहाँ पर पहला काम करते हैं कि एल्काइन का रिएक्शन हम वाटर से करते हैं, तो वाटर क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, मीन्स हो गया कि H और OH यहाँ पर ऐड होता है, जुड़ता है, जुड़ने के बाद क्या बनाएगा, इनॉल बनाता है। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इनॉल किस में चेंज कर देता है, कीटो फॉर्म में। तो कीटो फॉर्म में देखिए क्या होता है, जो ये बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आकर यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है, और ये पाई बॉन्ड इस पर आ जाता है, तो C पर माइनस हुआ, फिर H+ जो निकला यहाँ जुड़ जाता है, CH बॉन्ड बना लेता है, तो ये कीटो फॉर्म हो गया। यही आपको क्या मिलता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलता है। इसको एरो साइन से हम दिखा देते हैं। ये इसमें भी चेंज कर सकता है, ये इसमें चेंज करता है, तो इनॉल कीटो फॉर्म में, कीटो फॉर्म में किस में चेंज कर जाएगा, इनॉल फॉर्म में। हालांकि जो है इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है, तो इनॉल फॉर्म किस में चेंज करता है, कीटो फॉर्म में। आप इसको भी आप दिखा सकते हैं, कीटो को इनॉल फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड जो है हम बना रहे हैं एल्काइन से। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि जो है इनॉल फॉर्म जो बना है वो रीअरेंज होके किस में चला गया, कीटो फॉर्म में, और जब कीटो फॉर्म में चेंज करेगा तो यही आपका कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर मान लेके कुछ हो, यहाँ पर कुछ हो, तो यहाँ पर ये आपको जो है ये कार्बोनाइल कंपाउंड का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दे देगा। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है हम क्या रखें, यहाँ पर हम क्या रखें। अगर यहाँ H रख देते हैं, यहाँ पर भी H रखते हैं, तो H रखेंगे तो ये क्या हुआ, CH3। H रखेंगे तो क्या, यहाँ H आ जाएगा, तो H अगर यहाँ रख दे, यहाँ H रख देते हैं, तो ये क्या मिला, CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इसमें इस प्रोसेस से फॉर्मल्डिहाइड हम नहीं बना सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन होता है, एल्काइन जब भी हम लिखेंगे उसमें कितना होगा, 2 कार्बन लेना पड़ेगा। तो 2 कार्बन से क्या मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन भी हम इससे बनाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। इसमें हम एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं, तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, देखिए एग्जाम्पल हम इसमें ले रहे हैं। फर्स्ट एसिटिलीन ले रहे हैं, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं किससे, H2O से, वाटर से। तो ये तो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें M रूल लागू नहीं होगा, तो इसको कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं। H यहाँ पर ले जा रहे हैं, वो H यहाँ जुड़ है, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह आप देखिए, इससे क्या है, H है जुड़ा हुआ है, यह डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर भी H है। अब यहाँ से क्या जुटा है बताइए, एक H ये इस कार्बन से जुटा है, ये हुआ, इस कार्बन पर 4 बॉन्ड, इस कार्बन पर भी क्या हो गया, 4 बॉन्ड हो गए। तो ये क्या मिला बताइए, ये इनॉल मिला, इनॉल मिला। फिर इसका रीअरेंजमेंट होगा, इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होता है। तो ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, H+ निकला। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, जब ये जाएगा तो यहाँ पर जंप करेगा, H+ ये C- से जुटेगा यहाँ पर। तो इस तरह आपका प्रोडक्ट मिलता है
यहाँ से क्या मिलेगा, एच, एच पहले से है, यहाँ नया जुटा है एच, और डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ एच। तो ये आपको क्या मिला, CH3CHO। ये आपको मिला कौन सा, एसीटल्डिहाइड। तो हमने एसीटल्डिहाइड बना दिया। तो इनॉल किस में चेंज कर गया, कीटो फॉर्म में, तो एसीटल्डिहाइड बना। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एसीटोन बना रहे हैं, डाइमिथाइल कीटोन। तो यहाँ हम ले रहे हैं, देखिए कार्बन, ये यहाँ हम ले रहे H, यहाँ रहे CH3। तो इस तरह जो है, इस तरह आप देखिएगा यहाँ पर, ये जो है आपको एसीटोन बनाएगा, ये प्रोपाइन है, यानी मिथाइल एसिटिलीन इसका नाम हुआ, कॉमन नेम हुआ, ये प्रोपाइन है। इसका हम हाइड्रेशन हम कर रहे हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, HOH। अब इसमें देखिए ये जो है एम रूल लागू होगा, मार्कनिकॉप्स रूल, कैसे ये अनसिमेट्रिकल है। तो पॉजिटिव पास वहाँ पर जाएगा जहाँ पर उस कार्बन के बाद जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पार्ट यहाँ जाएगा, दूसरा पार्ट इस कार्बन पर जाएगा। तो क्या मिलेगा, HC, H तो यहाँ जुटा, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हुआ, डबल बॉन्ड, और C से क्या जुटा, OH, ये इनॉल फॉर्म बनेगा, और ये पहले से CH3, ये आपका क्या हुआ, इनॉल हुआ। अब इसका अरेंजमेंट होगा, ये कीटो फॉर्म में चेंज करता है। तो कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड जम करेगा, हाँ H प्लस जो होगा वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास। तो यहाँ क्या मिलेगा बताइए, CH3 मिला, CH3, H आ गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या मिला, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या है, CH3। ये आपको क्या मिला, एसीटोन। इस तरह कार्बोनाइल कंपाउंड जो है, फॉर्मल्डिहाइड इस प्रोसेस से तो नहीं बनेगा, लेकिन एसीटल्डिहाइड, एसीटोन और हायर मेंबर हम ले सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं इस मेथड से, है ना। हम इसको हमने क्या बनाया, कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम बनाए हैं। फॉर्मल्डिहाइड पॉसिबल नहीं है, एसीटल्डिहाइड, एसीटोन या हायर मेंबर अल्डिहाइड या कीटोन हम बना सकते हैं। देखिए इस पर एक क्वेश्चन है, द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेंट्स, ऑप्शन में दिया है, ये IIT का क्वेश्चन है। इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, एसीटोन तो आप समझते हैं कि कीटो फॉर्म में है, उसको हमको चेंज करना है किसमें, इनोलिक फॉर्म में। तो उसमें इनोलिक फॉर्म एसीटोन जो है कीटो फॉर्म में है, अगर ये इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पर इनोलिक फॉर्म में, तो उसमें पूछ रहा है कि सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, लोन पेयर कितना उसमें होगा। एक और चीज़ नोट करा देते हैं, देखिए द कन्वर्सन ऑफ इनॉल इनटू कीटो फॉर्म इज कॉल्ड टाउटोमेरेज। याद रखिएगा, टाउटोमेरेज क्या है, जिसमें क्या होता है, इनॉल किस में चेंज करता है, कीटो फॉर्म में। आइए एसीटोन को हम चेंज करते हैं इनोलिक फॉर्म में। ये आपका देखिए, हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में दे रहे हैं, CH3H, ये आपका कौन सा हो गया, कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ से CH3। हम इसको चेंज कर रहे हैं इनॉल फॉर्म में। तो क्या होता है, देखिए यहाँ से ये डबल बॉन्ड आपको बनेगा, ये H प्लस निकला। जब यहाँ से आके डबल बॉन्ड ये बनेगा, तो इस कार्बन पर कितना बॉन्ड, 2 3 आई क्या हो गया 5, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ माइनस हुआ
H प्लस कहाँ पर आके जो H प्लस इससे O माइनस से जुटेगा, ये H प्लस O माइनस से जुटेगा तो इनॉल फॉर्म बनेगा। तो क्या मिलेगा, H, नीचे भी H है, ये डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, O से H जुटा, ये पहले से CH3, ये आपका जो हो गया ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म। ये हुआ आपका इनॉल फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमको देखना है सिग्मा और पाई बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, एक क्या है, एक पाई है। ये कार्बन आई है, तो यहाँ से ये सिग्मा, इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिख देते हैं CH3 को। तो यहाँ पर जो है 3 सिग्मा आपको, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा मिलेगा। ये सिग्मा है सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या है, सिग्मा है। इस तरह नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना मिला आंसर में, ऑप्शन में दिया है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना मिलेगा। इधर 3 हुआ, ये 4, 5, 6, 7 और 2, 9 हो गया। ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना मिलेगा, एक ही पाई बॉन्ड है तो 1 हुआ। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, LP लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस कार्बन का, देखिए इस कार्बन में जो है 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ से सब शेयरिंग कर दिया है। इसका भी पूरा जो है आपका जो है बैलेंसी यहाँ पर कंज्यूम्ड है। यहाँ पर भी देखते हैं कि 4 गो बॉन्ड बना है, इस पर भी कुछ नहीं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी बॉन्ड बना चुका है, तो हाइड्रोजन भी क्या है, बॉन्ड बना चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन ने 1 बॉन्ड बना चुका है। कार्बन के पास कितना है, शेयरिंग करने लग, 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुका है। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग कर लिया है, तो लेकिन 2 पेयर क्या होगा यहाँ पर बचा हुआ है। तो लोन पेयर कितना इसमें मिलेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मिलेगा। तो इस तरह इनॉलिक फॉर्म में सिग्मा बॉन्ड इस क्वेश्चन में 9 आएगा, पाई बॉन्ड 1 और लोन पेयर कितना 2। तो आप जो है कन्वर्सन करके इनॉल को कीटो या कीटो को इनॉल फॉर्म में हम चेंज करके हम सिग्मा पाई लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।